तैयारी स्टार्ट। मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट युवाओं और अपनों को साधने पर तो केंद्रित रहा ही है। इसका फोकस अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर भी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया तो हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें थीं। युवा हो या किसान, कर्मचारी हो या फिर महिलाएं, उद्योगपति हो या शेयर बाजार से जुड़े लोग, वित्त मंत्री ने सबकी झोली में कुछ न कुछ डालने की कोशिश की है। भारत युवाओं का देश है, लिहाजा रोजगार के नए अवसर सृजित करने का संकेत भी बजट में रहा है। युवाओं को इंटर्नशिप देने के अलावा उन्हें प्रशिक्षित करने एवं कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की बात कही गई है। शिक्षा बजट में बढ़ोतरी को भी युवाओं को प्राथमिकता में रखने का ही इशारा है। पैरा वित्त मंत्री के इस बजट में लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहने वाली भाजपा ने आंध्र प्रदेश और बिहार के अपने बड़े सहयोगियों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के बजाय सड़क और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए आय कर में मामूली राहत तो दी गई है, पर 80 सीसी में छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी नहीं हुई। बजट घोषणाओं के मुताबिक कैंसर की दवाइयां, मोबाइल, एक्सरे मशीन, सोना चांदी के गहने सस्ते हुए हैं। कृषि बजट में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाली कोई बड़ी घोषणा नजर नहीं आई। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बजट में कुछ भी नहीं कहा गया। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक कदम माना जा सकता है। बजट की भाजपा के दोनों बड़े सहयोगियों ने प्रशंसा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बजट से खुश नजर आए तो विपक्ष ने इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का तो यहाँ तक कहना है कि बजट ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को कॉपी किया है। जाहिर है कि कांग्रेस का इशारा बजट में घोषित इंटर्नशिप कार्यक्रम की ओर है। पैरा वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात भी कही गई है। इससे यह भी साफ होता है कि कोई भी दल आधी आबादी की उपेक्षा करने की बात सोच भी नहीं सकता। यह बात भी सच है कि बजट चाहे केंद्र का हो या फिर राज्यों का, हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरे यह संभव नहीं होता। लेकिन यह बजट युवाओं और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला कहा जाएगा। कह सकते हैं कि मौजूदा राजनीतिक हालात में यह बजट सबको साधने वाला बजट है। पैरा भारत में मध्यम आय वर्ग लंबे समय से देश की रीढ़ रहा है, जो उपभोग, नवाचार और समग्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने बड़े परिवर्तन देखे हैं, जिन्होंने इस वर्ग को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। पिछले दशक में हम कम विकास, उच्च मुद्रास्फीति वाले देश से उच्च विकास, कम मुद्रास्फीति वाले देश की ओर आ गए हैं।
बजट 2024 मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण कर राहत लेकर आया है। बजट में इस वर्ग को सशक्त बनाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई उपायों की शुरुआत की गई है। यह बजट रोजगार, कौशल, MSME और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, जो मध्यम वर्ग की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करके मध्यम वर्ग को सीधे लाभ होगा। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन जैसी योजनाएं पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ प्रदान करेंगी, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त एक नई केंद्र प्रायोजित कौशल योजना 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। पहला, उपरोक्त बजट घोषणाओं को एक उदाहरण के रूप में जयपुर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय पेशेवर सुरेश की कहानी से समझते हैं। बजट प्रावधानों से लगातार कम महंगाई के कारण उनके मासिक टेक होम वेतन में सालाना 17,500 रुपए की वृद्धि होती है। डिस्पोजेबल आय में वृद्धि का प्रयोग सुरेश ने अपने बच्चों की शिक्षा में अधिक खर्च और भविष्य के लिए बचत में किया। पिछले 1 वर्ष में गैस सिलेंडर की कीमतों में 300 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी से उनके घरेलू खर्च में भी बड़ी कमी देखी गई, जिससे उनके परिवार के लिए अपने जीवन स्तर को बनाए रखना अधिक किफायती हो गया। सुरेश का बेटा रवि हाल ही में स्नातक करने के बाद नौकरी को लेकर चिंतित था। रोजगार के अवसर पैदा करने पर सरकार के ध्यान देने से रवि ने एक विनिर्माण फर्म में रोजगार हासिल किया, जो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होती है। यह नौकरी रवि को एक स्थिर आय प्रदान करती है और उसे परिवार के वित्त में योगदान करने का आत्मविश्वास देती है। कौशल कार्यक्रमों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ने रवि को एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ताकि उसका कौशल बढ़े और वह नौकरी बाजार में लगातार प्रतिस्पर्धी बना रह सके। इसके अलावा सुरेश की पत्नी मीरा, जो एक छोटा व्यवसाय चलाती हैं, को MSME को दिए गए समर्थन से लाभ हुआ। क्रेडिट गारंटी योजना ने उन्हें नई मशीनरी खरीदने में सक्षम बनाया, जिससे उनके व्यवसाय की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ गई। परिवार की डिजिटल उपस्थिति में भी सुधार हुआ, क्योंकि बजट 2024 के बाद स्मार्टफोन की कीमतें भी कम होने की उम्मीद है। इस उदाहरण के जरिए हम कह सकते हैं कि बजट समावेशी विकास को बढ़ावा देने और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे जैसे मध्यम वर्ग का विकास जारी रहेगा, यह निसंदेह भारत को 2047 में विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में प्रेरित करेगा। मोदी सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को लागू किया है, जिसमें 2016 से महंगाई लक्षित शासन को अपनाना भी शामिल है। इस दृष्टिकोण ने महंगाई को स्थिर और कम किया है, जो 2014 के बाद से औसतन 5% है
और कभी भी 8% के बाहर नहीं गई। जून 2024 में खुदरा महंगाई 5.08% थी। कोर महंगाई 12 वर्षों में सबसे कम थी, जिससे मध्यम आय वर्ग को राहत मिली और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि हुई। स्टॉप।